वीडियो देखिए आपने जो सोशल मीडिया पे भी बड़ी ट्रेंडिंग में है कि कावड़िए तोड़फोड़ कर रहे हैं, कावड़िए पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कावड़िए ये कर। जल को पैरों को छाले देखते हैं। पहले मेरे को अंदर से रोना आता था इनको देख के। रोना आता था क्यों? हाँ, भाव है अपना और आप ना ही किसी के। आप भी 28-30 सालों से जुड़ी हुई हैं मैं इस इनके संगठन? साथ 20 साल से जुड़ी हूँ। 20 साल से सेवा कर रही हैं और निस्वार्थ सेवा है या इससे आपको कुछ मिलता भी है? नहीं, निस्वार्थ बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा। एक नैरेटिव के साथ ये खबरें चलाते हैं कि कावड़िए जो आतंकवादी हैं वो ये कहते हैं कि योगी मोदी का राज है, इसलिए ये जो है इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया है कि हमारा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जानबूझकर ये जो है गरीब लोगों को, असहाय लोगों को या सड़क पर आम जनता को ये लोग परेशान करते और हमारे तो महिलाओं द्वारा पूरे मेरठ से लेकर हरिद्वार से लेकर और पूरे दिल्ली तक एक ही कावड़ सेवा हमारा महिलाओं का लगता है, और महिलाओं का कहीं भी आपको ना दिखेगा और ना है। अब चलते चलते अब हम ही जा रहे हैं। अब कोई मुसलमान आ गया तो कहेगा आप हिंदुओं के मुसलमान में हम तो भैया सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहते, मुसलमान अपने धर्म के, हम अपने धर्म। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। देखिए, कावड़ियों का अगर नाम आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के जहन में क्या आता है? अब ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कावड़ियों को आतंकवाद से जोड़कर देखते हैं। इवन अपने थंबनेल में वो कावड़ियों को आतंकवादी बोल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा चैनल का, लेकिन उनका प्रॉपर थंबनेल जो है हम आपको दिखाएंगे कोने में कि आतंकवादियों को, कावड़ियों को जो है आतंकवादी वो बोल रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और यहाँ जो है कावड़ियों के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, कैंप लगाए गए हैं लोगों ने। बातचीत करेंगे कि कावड़ियों को आतंकवाद बोलना कितना सही है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम जितेंद्र भार्गव है। भार्गव जी, मुझे ये बताइए, आप ये पहले तो कैंप का बताइए, आप कब से लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? सर ये कैंप हम पिछले 27 सालों से लगाते आ रहे हैं। इस कैंप की मुख्य विशेषता ये है कि ये महिला द्वारा संचालित है, जिसमें महिला और जेंट्स दोनों ही पूरे सहभागी हैं। और इस कैंप लगाने की हमारी विशेषता ये है कि पहले हम छोटे थे, मेरी माता जी इस कैंप पहले कावड़ लेके आती थी। 11 साल वो कावड़ लेके आई है, मैं 4 साल उनके साथ कावड़ लेके आया हूँ। 11 साल के बाद हमारी माता जी ने कहा मैं इस टाइम नहीं जा सकती, तो इस बार मैं भोलों को जल पिलाऊंगी। तो जल पिलाते पिलाते धीरे पहले जल का लगाया, धीरे धीरे वो फल फ्रूट्स में बदल गया, बदलते बदलते आज इतना विशाल कैंप हमारा बन चुका है। ये विशाल कैंप बन चुका है। हाँ। मतलब ये आस्था के लिए आप लोग कर रहे हैं 28 सालों से? आपने बताया कि 28-30 सालों से हम ये लगभग काम कर रहे हैं। मतलब आप ये आस्था के लिए कर रहे हैं कि कावड़ियों की व्यवस्था हो सके, लेकिन जो लोग कावड़ियों को आतंकवाद से जोड़कर देखते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसी लोगों की मानसिकता हिंदुस्तान के अंदर कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। आतंकवाद, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो कभी आतंकवाद पैदा करता ही नहीं है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का देश है ये, तो कहाँ से आतंकवादी पैदा कर देगा? जो आतंकवादी पैदा करते हैं वो खुद ही पता है उनको कौन है वो लोग, कौन से अरजक लोग हैं वो लोग। अब उनका नाम ऐसे नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ऐसे माहौल में उनको नाम लेके माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता। अच्छा, जैसे आपने कहा माता जी आपकी बड़े सालों से कावड़ पहले लाती थी, जैसे वो मुद्दा है वो एक किसी ने टक्कर मारी गाड़ी वाले ने और वो कावड़ खंडित हुई, तो जैसे लोग, कोई हरिद्वार से कावड़ लेकर आता है, कोई ऋषिकेश से लेकर आता है, कोई अलग अलग जगह से कावड़ लेकर आता है, तो पैरों में छाले तक हो जाते हैं लोगों के, इतनी मेहनत से कावड़ लेकर आते हैं। खंडित कावड़ होने के बाद में गुस्सा आता है? अफकोर्स, जो इतनी दूर से अपना जल लेके, भावना से लेके आता है, अपनी आस्था दिखाता है, इतनी दूर से 200-200, 300-300 किलोमीटर से दूर से चलते हैं पैदल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ जाने का, और कोई बीच में आके जानबूझ के अराजक करके जाए तो गुस्सा लाजमी है, आना ही आना है। अब ऐसे में कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। वीडियो देखिए आपने जो सोशल मीडिया पे भी बड़ी ट्रेंडिंग में है कि कावड़िए तोड़फोड़ कर रहे हैं, कावड़िए पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कावड़िए ये कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, मैं ज़्यादातर सुन ही रहा हूँ, मैं मैसेज देख नहीं पाया क्योंकि मैं 10 दिन से कैंप में लगा हुआ हूँ। मुझे पता लग रहा है, लेकिन मैं टीवी में देख नहीं पाया हूँ। टीवी में देख ही नहीं पाए हैं। अच्छा, और लोगों से मैं बात, थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो जाइए, मैं बात करूँ। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा सुषमा भार्गव है। आप इधर हो जाएंगे सर, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? सुषमा जी, ये बताइए, आप जो कैंप लगाती हैं, कावड़ियों की सेवा में आप लगती हैं, क्या सोचती हैं? हम उनके, जैसे उनके भाव है, जिस भाव से वो लेकर आते हैं कावड़ को, जल को पैरों को छाले देखते हैं। पहले मेरे को अंदर से रोना आता था इनको देख के। रोना आता था क्यों? हाँ, भाव है अपना। मैं इनको देखती थी, बहुत सालों से देखती थी, जब मैं यहाँ आती भी नहीं थी। मैं जब भी कावड़ देखती थी मेरे खुद रोना आता था। पता नहीं ये बाबा की मेहर है क्या है। अब यहाँ पे आके इनकी सेवा में करके मुझे बहुत शांति मिलती है।
अच्छा, कोई ऐसी किसी कावड़िए का किस्सा आपको पता है कि दर्द भरा किस्सा हो, जिससे कि लोग जो नफरत करते हैं कावड़ियों से कि ये तोड़फोड़ करते हैं, ये तो सड़कों को घेर के हैं, उनकी थोड़ी मानसिकता बदल सके, कोई ऐसा किस्सा पता है आपको? नहीं, किस्सा तो पता है, परंतु ये तो भावना है। आप मानोगे तो आपके लिए भी है, हमें हमें तो साक्षात दर्शन होते हैं इन कावड़ियों में? कावड़ियों में भी, बाबा ही इनकी रक्षा करते हैं। नहीं किसी के बस के 10 किलोमीटर इतना जल लेके, इतना भारी जल लेकर कोई भी नहीं आता। और ना ही किसी के आप भी 28-30 सालों से जुड़ी हुई हैं मैं इस इनके संगठन? साथ 20 साल से जुड़ी हूँ। 20 साल से सेवा कर रही हैं और निस्वार्थ सेवा है, या इससे आपको कुछ मिलता भी है? नहीं, निस्वार्थ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा, घर परिवार सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी सेवा चाहिए जो आगे को अपना मार्ग, अपना शांति से भगवान मुझे उठा के ले जाए। बस ये मेरी आस्था है, और मेरी आस्था कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। अपने एक टाइम यहाँ भोजन करती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, और कुछ भी नहीं खाती। अच्छा सुषमा जी, आपको तो कावड़ियों की हालत देखकर जो मुझे चोटिल हो जाते हैं, रोना आता है, लेकिन जो लोग कावड़ियों को, भोले को आतंकवादी बोलते हैं, ये गलत है, ये इतना गलत है। वो आतंकवादी खुद हैं। जो आतंकवाद होगा, अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे तो आप सब बुरे लगोगे। जग कैसा, मेरे जैसा। तो जो इंसान जैसी जिसकी भावना होती है, बाबा अपने आप उसको देते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो आस्था को चोट पहुंचाते हैं, आस्था को लेकर राजनीति करते हैं। हाँ बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आज तक हमने ऐसा नहीं करा, हम बाबा की सेवा में ही हैं, और मैं 24 घंटे रहती हूँ। 24 घंटे सेवा मिलती है यहाँ का? यहीं रहती हूँ मैं। थोड़ी बहुत देर के लिए नहाने धोने जाती हूँ, 1-8 घंटा आराम करने के लिए, और नहीं तो मैं यहीं रहती हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात। मेरी अपनी आस्था है ये, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैंने आज तक कभी कुछ लिया। देखिए, मैं जो लोग कावड़ियों को आतंकवादी बोलते हैं, सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि ये इस तरफ एक महिला है, सुषमा जी इनका नाम है, जिनको कावड़ियों की हालत देखकर रोना आता है और निस्वार्थी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही कुछ एक नैरेटिव सेट करके कावड़ियों को आतंकवाद बोलते हैं। वो जब ये नैरेटिव नहीं चलाते, जब खबरें चलती हैं कि 5 कावड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है या कावड़ियों को कुचल दिया गया है, शायद उन्हें आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं पता। और भी मैं थोड़े लोगों से, इधर साइड होइए प्लीज़, थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आप क्या सेवा दे रहे हैं इस कैंप में? नाम नंद किशोर भार्गव है। हम सब इस कावड़ सेवा के सदस्य हैं, सारे जेंट्स भी लेडीज भी। लेडीज का ये देखो, ये सारे फोटो लगे हुए हैं, जेंट्स के बाहर लग रहे हुए हैं, और हम तन मन धन तीनों से कावड़ियों की सेवा करते हैं। बच्चे बुजुर्ग सब आते होंगे? सब आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुढ़े भी आते हैं, पैर सूज रहे होते हैं लोगों के। अच्छा। और हाथों में पट्टियां बंधी होती है, 50-50 60-60 किलो वजन कावड़ में लेके चलते हैं। उनकी देखो आस्था, देखो आस्था नहीं है तो वैसे ही चल रहे हैं वो। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो लोग जल लेकर जाते हैं, 50 किलो वजन होता है, किसी का 100 किलो वजन होता है, उनको देखकर आपको लगता है कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, या ये कुछ? देखना था, आप जम्मू कश्मीर में जाओ, वहाँ देखो रोज हिंदुओं को मार रहे हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है। अगर आप कावड़ियों को तंग करोगे, मारोगे या उसमें अब अटैक करोगे इसे, तो वो तो भैया पिटेगा। अब तो सरकारें भी बड़ी कदम उठाती हैं कि जैसे रूट डाइवर्ट कर देते हैं लोग। ड्राइवर फिर भी आज मेरठ वाले रूट पे है, रॉन्ग साइड से कुछ लोग आ रहे थे गाड़ी लेके, तो कावड़ियों ने मारा। जो पूरी रोड कावड़ियों के लिए उन्होंने कर दी है, तो उस पर क्यों तो रॉन्ग साइड आ रहे हो भाई? तो ये जो गलत काम करोगे तो भैया पिटोगे। ऐसे कोई नहीं है कावड़िया, ऐसा कोई नहीं है कि जो पागल है या किसी से लड़ेगा, कोई नहीं। देखो हमारे यहाँ तो हजारों आते हैं सुबह से शाम तक, सबको देखते हैं, कोई हमसे गलत नहीं बोलता। तो हम कैसे कहते हैं कावड़िया गलत है? जैसे मैं अभी ये बता रहे थे कि 28-30 सालों से यहाँ शिविर लगाते हैं, किसी कावड़ ने उत्पात मचाया बेवजह? हमारे कावड़ में कोई उत्पात नहीं होता है। हमारे पूरी पुलिस फोर्स लगी होती है, पूरे हमारे वॉलेंटियर लगे होते हैं, सब लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से देखो वहाँ तक सारे सो रहे हैं। अब तो चले गए उठ के सारे, यहाँ से वहाँ तक दोपहर में सोते हैं, क्योंकि दोपहर में सड़क बहुत गर्म होती है, पैर जलते हैं, तो सारे ठहरते हैं। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे के बाद, अब 6 बज रहे हैं, अब निकलेंगे धीरे धीरे सारे नहा धो के। तो पानी के लिए हमने ऑलरेडी इंतजाम कर रखा है, टैंकर आते हैं, फ़ोन करते हैं तुरंत टैंकर आ जाते हैं। कुछ हम भी बाहर से पानी मंगवा के उनका इंतजाम करते हैं नहाने धोने के लिए। पीछे लैट्रिन बाथरूम का वो ब्लॉक खड़ा कर दिया हमने, वहाँ जाके अपने लैट्रिन। जो लोग एक नैरेटिव के साथ ये खबरें चलाते हैं कि कावड़िए जो आतंकवादी हैं, वो ये कहते हैं कि योगी मोदी का राज है, इसलिए ये जो है इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया है कि हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जानबूझकर ये जो है गरीब लोगों को, असहाय लोगों को या सड़क पर आम जनता को ये लोग परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, हमें 28-29 साल हो गए यहाँ पे कावड़ लगते हुए। 2 साल तो कोरोना टाइम में नहीं लगी, वैसे आज 29 साल हो गए यहाँ कावड़ को, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी। चाहे यहाँ कोई। अच्छा मैडम कह रही कि सरकारें पहले भी थी, मतलब जो वो नैरेटिव चला रहे हैं कि योगी मोदी का राज है इसलिए ये कावड़ती जो है आतंक। नहीं, गलत बात है ये तो अभी 3 साल से हुआ ना, इससे पहले कितने साल से सरकार चली है, आज तक अभी हमने सुना ही नहीं। और हमारे तो महिलाओं द्वारा पूरे मेरठ से लेकर, हरिद्वार से लेकर और पूरे दिल्ली तक एक ही कावड़ सेवा हमारा महिलाओं का लगता है, और महिलाओं का कहीं भी आपको ना दिखेगा और ना है। सब जेंट्स लगाते हैं, जैनी बनी है, सब लगाते हैं, पर महिलाओं का सिर्फ हमारा ही है। तो ये सिर्फ कावड़ी को बदनाम करने की एक साजिश है, बदनाम करने की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम सोचते हैं भाई हिंदू हमारा बड़े, और लोग भाई हिंदू काटने में लग रहे हैं, हिंदू को काट रहे हैं। अब चलते चलते अब हम ही जा रहे हैं। अब कोई मुसलमान आ गया तो कहेगा आप हिंदुओं के मुसलमान में, हम तो भैया सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। मुसलमान अपने धर्म के, हम अपने धर्म के, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या कहना है मैडम? ये हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने धर्म पे ही चलते हैं। हिंदू अपने धर्म पे चलता है, मुसलमान अपने धर्म पे चलता है। आप ही सेवा दे रही हैं कितने सालों से? यहाँ तो मैं तो यहाँ तो चाची घर आ जाती हूँ, चाची का घर है ना, चाची घर आ जाती हूँ। गुस्सा आता है कि इन लोगों को लोग आतंकवादी बोल देते हैं, उपद्रवी बोल देते हैं? तो खैर होता ही है, थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही है कि हाँ भैया जब ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो जो इंसान लेके आता है इतनी दूर से पैदल चल के, तो उसको भी तो देखो ना किस हिसाब से लेके आ रहा है, ये बात है। आस्था का सवाल है, आपसे भी थोड़ी सी बात कर लें हम। क्या नाम है आपका? 1 मिनट माइक पे बोलिए, क्या नाम है? ज्योति भार्गव। ज्योति भार्गव। ये जो खबरें आप देखती हैं, जैसे मैं भी बातचीत कर रहा था उनसे कि कुछ लोग एक नैरेटिव चला रहे हैं, कावड़ियों को आतंकवादी बोल रहे हैं, क्या आता है मन में? मन में जो आता है, इतनी सास्ता के हम लेके आ रहे हैं, उनकी हम कामर वो करेंगे तो हमें तो गुस्सा आएगा ना, उनके बारे में उल्टा सीधा फैलानेंगे तो गलत फहमी होती है ना जी, ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज इतने सालों से हम इधर तो कोई ऐसा वो हुआ नहीं है। अच्छा, हम भी देखते हैं किसी के पैर सूजे होते हैं, किसी के पैर में छाले होते हैं, थके हारे होते हैं, ये लोग आतंकवाद कहाँ से करें? नहीं, ये नहीं हो सकते, ऐसे झूठे जे तो झूठी अभी आए हैं, झूठी बात है। ये कांवड़ शिविर जो लगाते हैं कुछ समर्थक उनके, आप देखिए म्यूजिक पे चल रहा है, लोग एक्साइटेड हैं। एक दफ़ा जो है ये मौका आता है और उसमें भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अजीत अंजुम नाम है उनका। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब आतंकवाद कश्मीर में होता है, वो इस कावड़ियों को स्पेशल एक नैरेटिव से चलाना खबर को, वो चीज़ गलत है। आतंकवाद से जोड़ना कावड़ियों को, वो चीज़ गलत है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें TNN वर्ल्ड।